Hello friends, this is Brijesh Mishra here. Once again with my new video. तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक होगा सेंटेंस। सेंटेंस क्या है ये हमें इसलिए भी जानना जरूरी है कि हम सही तरीके से सेंटेंस किस तरह का है, सेंटेंस हम कहते किसको हैं, प्रॉपरली इसको लिखते कैसे हैं, इन सब चीजों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस क्या है, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो हिंदी में अगर हम कहें कि कुछ शब्दों के समूह को हम सेंटेंस कहते हैं जो कि एक भाव को या किसी बात को समझाने में सक्षम हो। अगर हम इंग्लिश में इसको कहें तो कहेंगे कि ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंस आपको ध्यान देना होगा इस बात पर कि मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कि सेंटेंस कंप्लीट सेंस दे सके। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो शब्दों का समूह एक सेंस दे सके, उसी को हम सेंटेंस कहेंगे। अब कैसे मैं आपको इस बात को और क्लियर करूं, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लिए हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। पहला है मिल्क गिव काउज। यहाँ पर जंबल्ड वे में कुछ शब्द लिखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, शब्दों का समूह तो ये भी है, लेकिन क्या ये वाकई सेंस देता है? नहीं। सेंटेंस ये तब बनेगा जब ये सेंस देगा, अपनी बात को रखेगा, अपनी बात को क्लियर कर पाएगा। ये तो शब्दों का एक ग्रुप है जिसमें मिल्क लिखा हुआ है, गिव लिखा हुआ है, काउज लिखा हुआ है। नो, ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस ये कब होगा? जब हम इसको प्रॉपरली लिखेंगे, प्रॉपर वे में। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो क्रम का है, जो सही फॉर्मेशन है सेंटेंसेस का होता है, एक सेंटेंस बनाने के लिए जो सही फॉर्मेशन होता है, उस क्रम में हम लिखेंगे। जब सही क्रम में लिखेंगे तो ये सेंटेंस कहलाएगा। तो ये सेंटेंस होगा काउज गिव मिल्क। नेक्स्ट देखिए, फ्लाई बर्ड्स इन द एयर। अगेन शब्दों का समूह दिया हुआ है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस होगा बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। नेक्स्ट देखिए, वेल, वेरी, राइट्स, सी। ये कोई सेंस नहीं बनाता, केवल शब्दों को दिखाता है। तो अगेन हम कहेंगे कि अगर हम सही सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो हमें पहले सब्जेक्ट ढूंढना होगा। तो सब्जेक्ट क्या है? सी। नेक्स्ट हमें देखना पड़ेगा कि इसमें वर्ब क्या आया है। तो वर्ब आया है राइट्स, हम लिख लेंगे राइट्स। वेरी वेल, सी राइट्स वेरी वेल। सिंग सम वर्ड्स स्वीटली। अगेन शब्दों का समूह है, बट वो सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस तब बनेगा जब हम इनको सही क्रम में लिखेंगे, इनका ऑर्डर सही करेंगे, इनका क्रम सही करेंगे। तो सम वर्ड्स सब्जेक्ट हुआ, सिंग स्वीटली, सिंग जो हुआ वो वर्ब हुआ, और एडवर्बियल वर्ड हुआ यहाँ पर स्वीटली। चिड़िया, कुछ चिड़िया बहुत मीठा गाती हैं। टेल्स लॉन्ग हैव मंकीज। अगले सेंटेंस में आप देख रहे हैं लिखा हुआ टेल लॉन्ग हैव मंकीज। नहीं, ये कोई मीनिंग नहीं दे रहा, कोई सेंस नहीं दे रहा, इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। सेंटेंस होने के लिए हमें इसे क्या बनाना पड़ेगा? मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स। मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स। नाउ फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ यहाँ पर कि इसमें तीन चीजें जो हैं वो क्लियर कट मौजूद होनी चाहिए। और सिर्फ मौजूद ही नहीं होने चाहिए, ये पांच एलिमेंट्स जो हैं वो सही वे में, सही ऑर्डर में, सही क्रम में होने चाहिए। तब आपका सेंटेंस सेंस देगा, कोई मीनिंग देगा और सेंटेंस कहलाएगा। अदरवाइज वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही कहलाएगा, सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो फर्स्ट वन क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर कर्ता या सब्जेक्ट यहाँ पर कर्ता को कहते हैं। कर्ता मतलब नाउन या प्रोनाउन, जो कि सब्जेक्ट सेंटेंस का हेड होता है। वर्ब, यहाँ पर क्रिया को लिखना पड़ेगा आपको। देन ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, कोई भी थिंग जो कि इस्तेमाल होती है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है। कॉम्प्लीमेंट, कुछ खासियत आप बताना चाहते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट होगा। एडवर्बियल फ्रेज, फ्रेज भी इस्तेमाल हो सकता है, एडवर्बियल फ्रेज।
जो कि सेंटेंस को और बेटर बताता है। तो फ्रेंड्स, ये 5 चीजें जब मौजूद होंगी और वो भी सही ऑर्डर में, तभी आपका सेंटेंस सेंटेंस कहलाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि इनके प्रकार क्या-क्या हैं। सेंटेंस प्रकार का होता है, सेंटेंसेस कितने प्रकार के हो सकते हैं, होते हैं। हर एक सेंटेंस आप देखें, कहीं भी लिखा हुआ आप लिखें, पढ़ें, आप उसको पहचानने की कोशिश करें। तो फर्स्ट वन है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेयर से बना है डिक्लेरेटिव। किसी चीज को डिक्लेयर किया जा रहा है या उसके बारे में कोई स्टेटमेंट दिया जा रहा है। ए सेंटेंस विच मेक ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई स्टेटमेंट, कोई बात रखी जा रही है। एग्जाम्पल देखिए आप, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूरब में उगता है। वी आर इंडियंस, हम इंडियंस हैं। द बॉयज मेड ए नॉइस, लड़के ने शोर मचाया था। अब आपको इसमें ये समझना चाहिए कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है, डिक्लेयर किया गया है कि सूर्य जो है हमेशा पूर्व में उगता है, हम सभी इंडियंस हैं और लड़के ने शोर मचाया था। कोई बात रखी गई है, कोई स्टेटमेंट दिया गया है। नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की जरूरत हमें पड़ती है क्वेश्चंस पूछने के लिए। अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, कोई सेंटेंस जो कि प्रश्न पूछता है, उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के तौर पे पहचानते हैं, जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सोनिया वेरी इल। इज सोनिया वेरी इल, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन मार्क एंड में दिया गया है, तो इसका मतलब है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। आप इसको ये इस तरह से भी देख सकते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन मार्क होगा एट लास्ट, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होगा, या फिर क्वेश्चनिंग वर्ड्स जो होते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, विच, हाउ, वेयर, इन सेंटेंसेस, इन शब्दों से सेंटेंस शुरू होगा। इन वर्ड्स के साथ सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी, व्हाई, व्हेन, वेयर, विच। तो फ्रेंड्स, या तो हेल्पिंग वर्ब और या तो ये क्वेश्चनिंग वर्ड्स जो हैं वो आपके सेंटेंस को शुरू करेंगे और लास्ट में आपके क्वेश्चन मार्क होगा। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। देन हम मूव करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। थर्ड वन है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस, कमांड्स, ऑर्डर्स। ये एक ही बात है, एक ही नाम है, एक ही प्रकार के सेंटेंसेस को हम बुला सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए कमांड, कोई भी सेंटेंस जो कमांड करता है, जो ऑर्डर देता है, या कोई रिक्वेस्ट करता है, अनुरोध करता है, आपसे अपील करता है, और डिजायर रखता है, या आपके बारे में कुछ विश करता है, कोई इच्छा जाहिर करता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में मैं आपको एक और बात यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगी कि ये सेंटेंस कभी भी सब्जेक्ट से शुरू नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेंटेंस, बल्कि मैं ये कहूंगी कि हमेशा ही ये सेंटेंस मेन वर्ब के साथ शुरू होता है, ना ही हेल्पिंग वर्ब के साथ शुरू होता है, जैसा कि मैंने अभी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में बताया था। लेकिन ये इंपरेटिव सेंटेंसेस, ऑर्डर्स जो हैं, हमेशा मेन वर्ब से शुरू होते हैं। कैसे? एग्जाम्पल्स में देखिए, पहला सेंटेंस मैंने आपके लिए लिया है, प्लीज डू दिस जस्ट नाउ। प्लीज डू दिस जस्ट नाउ, ये रिक्वेस्ट है। कहीं भी आप रिक्वेस्ट करते हैं किसी से कुछ करने के लिए, तो वो प्लीज रिक्वेस्ट करने के लिए लगाया गया है। इसमें मेन वर्ब से ही आपका सेंटेंस शुरू है, डू दिस जस्ट नाउ। डू मतलब करना, करना आपकी मेन वर्ब है, तो डू दिस जस्ट नाउ, डू से सेंटेंस शुरू हो रहा है, इसका मतलब है कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। रवि शट द डोर। रवि शट द डोर, रवि बच्चा है जिसको कि नाम से बुलाया जा रहा है और उसको ऑर्डर दिया जा रहा है कि वो दरवाजा बंद करे।
सट यहाँ पर मेन वर्ब है और यहीं से सेंटेंस शुरू हो रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो आप इसको भी इम्परेटिव सेंटेंस के तौर पर ही मानेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस ही है ये। कैसे? रवि बुलाया जा रहा है, शट द डोर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, शट द डोर रवि। बाद में भी हम रवि कह सकते हैं या नहीं भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम सब्जेक्ट ना भी यूज करें तो भी हम कह सकते हैं शट द डोर, ओपन द विंडो, गो देयर, ब्रिंग इट, कीप इट देयर। ऑल दीज थिंग्स we can use as imperative sentences. All these main verbs, keep, open, all are main verb. ये मुख्य क्रियाएं हैं। मुख्य क्रियाओं से हमने सेंटेंस शुरू किया है, इसलिए ये ऑर्डर्स हैं, कमांड्स कह सकते हैं, और इनको फॉर्मल वे में कहें तो इम्परेटिव सेंटेंसेस कह सकते हैं। प्लीज लेट मी वर्क, प्लीज लेट मी वर्क, प्लीज लेट मी वर्क। कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप उसे डिस्टर्ब ना करें और काम करने दें, तो इस तरह से कह सकते हैं प्लीज लेट मी वर्क। नेक्स्ट आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो एक्सक्लेमेटरी क्या होता है? ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग। कोई बहुत हंसी की बात है, कोई बहुत खुशी की बात है, या कोई बहुत तकलीफ भरी बात है, या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है आपके अंदर, तो आप उसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे? आप उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे। एक्सक्लेमेशन इसका मार्क होता है। सेंटेंस के लास्ट में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क आपको देना पड़ेगा, और आप लिख सकते हैं इसको, व्हाट अ प्लेजेंट वेदर। आपके मन में हो रहा है कि लोगों को बताऊं कि आज मौसम कितना अच्छा है, तो आप कह सकते हैं व्हाट अ प्लेजेंट वेदर, प्लेजेंट वेदर, व्हाट अ प्लेजेंट वेदर, हाउ ब्यूटीफुल दिस रोज इज, हाउ ब्यूटीफुल दिस रोज इज। ये रोज कितना सुंदर है। कहना आप ये चाह रहे हैं, यहाँ पर आपकी फीलिंग ये है कि रोज बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, मौसम बहुत प्लेजेंट है, बहुत सुहावना है। तो ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, इसलिए आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के तौर, एक्सक्लेमेशन लगाते हुए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के तौर पे इसको लिखा है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे 4 तरीके के सेंटेंसेस के बारे में मैंने आपको बताया। एक बात और मैं यहाँ पर क्लियर क्लियर करना चाहूंगी कि जब भी ये सेंटेंस लिखे जाते हैं, जिस तरीके से लिखे होते हैं, उस तरीके से भी आपके लिए सेंटेंसेस की कैटेगरी पहचानना आसान होता है। कैसे आसान होता है? सी, कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल देना चाहा है। फर्स्ट वन इज दैट बिगिन विद कैपिटल लेटर। कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी बात, कोई भी सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो हमेशा उसे कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आजकल लोग बहुत कह रहे हैं कि एडवांस इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत लोग आपको कहते मिलेंगे, बोलिए, कुछ भी करिए, कुछ भी लिखिए, सब अंग्रेजी ही है। नो, ये अंग्रेजी नहीं है। ये इस तरीके से भाषा को, अगर आप भाषा को सही तरीके से लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको उसके प्रॉपर प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए। जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं इसके, वो आपको फॉलो करना चाहिए। तो इसमें हमेशा, अगर फॉर्मल वे में आपको इंग्लिश लिखनी है, तो हमेशा अपना सेंटेंस आपको कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना चाहिए। और जब भी आपका सेंटेंस एंड करता है तो आपको फुल स्टॉप का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, जैसे ही आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो ये दोनों ही चीजें मस्ट हैं, कंपलसरी हैं एक प्रॉपर राइटिंग के लिए। फ्रेंड्स, देखिए थर्ड वन है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या है? इट शुड बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ एवरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर आप प्रश्नवाचक वाक्य बना रहे हैं तो उसमें आपको क्वेश्चन मार्क लगाना मस्ट है, लगाना ही चाहिए, लगाना ही होगा, तभी उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हमने लिखा है एक्सक्लेमेशन मार्क। ये एक्सक्लेमेशन मार्क हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में लगाना होता है। एक्सक्लेमेटरी का मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग जहां दर्शा रहे हैं, तो सेंटेंस को लिखने का तरीका भी अलग होगा फ्रेंड्स। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क। जब भी सेंटेंस को हम एंड करें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, तो हमें इस एक्सक्लेमेशन मार्क को नहीं भूलना चाहिए।
तो फ्रेंड्स कुछ ये तरीके हैं प्रॉपर राइटिंग के। कोई भी सेंटेंस जब सही तरीके से लिखा जाएगा तभी उसको सही माना जाएगा। तो आप इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए कि कोई भी सेंटेंस आप स्टार्ट कर रहे हैं तो कैपिटल लेटर लगाएं, फुल स्टॉप अपनी जगह पर लगाएं। क्वेश्चनिंग सेंटेंस है, आई मीन इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो आप कभी भी ना भूलें इंटरोगेशन मार्क लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो आपको एक्सक्लेमेशन मार्क भी जरूर लगाना चाहिए, तभी आपका सेंटेंस कंप्लीट और सही माना जाएगा। तो फ्रेंड्स बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं, बट मैं आपको हर बात बताना चाहूँगी कि आपको किस तरीके से अपनी राइटिंग स्किल्स को सुधारना चाहिए और किस तरीके से अपनी भाषा को और बेटर और इम्प्रूव करना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द सेशन। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल सी यू अगेन। थैंक यू।